ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने वाले कुछ लॉर्ड हुए जो विस्तारवादी नीति अपनाई थी, तो उन लॉर्डों के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ और लॉर्ड हुए जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इस पे चर्चा करेंगे। तो बताइए, ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीति में अहम रोल किसका रहा? 3 लोग हुए सबसे ज़्यादा, तो वो 3 लोग कौन कौन से? सबसे पहले हुए वेलेजली, जिन्होंने सहायक संधि अपनाई थी। फिर उसके बाद आए डलहौजी, जिन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाया। और फिर तीसरे हैं कौन? ठीक है, कर्जन हो गए। ठीक है, जिनका सिद्धांत क्या था? फूट डालो और शासन करो। ये 3 ठीक है लॉर्ड हुए हैं, और बीच बीच में और भी हुए, तो उनके बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? कॉर्नवालिस से स्टार्ट करें। वारेन हेस्टिंग के बारे में हो गया, क्लाइव के बारे में भी बता दिया था। ठीक है, इनके बारे में और बात करते हैं। वारेन हेस्टिंग हो गया, कॉर्नवालिस भी हो गया, और जॉन शोर इसके बाद आए थे। जॉन शोर की एक ही खासियत है, हस्तक्षेप की नीति। जॉन शोर की एक ही खासियत है, हस्तक्षेप की नीति। फिर इसके बाद जॉन शोर के बाद आते हैं वेलेजली। तो बताइए वेलेजली का कार्यकाल। ठीक है, मेन देखेंगे वेलेजली का कार्यकाल, सभी के कार्यकाल देखेंगे जो मेन है। बताइए कब से कब तक? 1798 से कब तक? 1805 तक। ठीक है, वेलेजली रहे। वही वेलेजली हैं जो हमने आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया था। क्या? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ठीक है, कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और इसमें आंग्ल यानी अंग्रेजों की तरफ से वेलेजली और मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान लड़े थे, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, इसी युद्ध में। ठीक है, 1799 में। टीपू सुल्तान मैसूर का क्या था? शेर था। और वेलेजली अपने आप को कहाँ का शेर? बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, तो ये बंगाल का शेर और मैसूर के शेर के बीच जब लड़ाई हुई 1799 में, तो वेलेजली जीत गया। वेलेजली ने एक सहायक संधि स्थापित की। ठीक है, कब से? सहायक संधि की शुरुआत वेलेजली ने कब की? 1798 में शुरुआत किया था। और 1798 में सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन हुए? बताइए। हैदराबाद के निजाम। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार की थी इन्होंने। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे पहले सहायक संधि का स्वीकार किसने किया था? तो हैदराबाद के निजामों ने किया था। ठीक है, और वेलेजली से 1798 में सहायक संधि इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, सहायक संधि का आता, सहायक संधि सबसे पहले स्टार्ट किसने की थी भारत में? तो डुप्ले। ये डुप्ले की थी सहायक संधि, लेकिन इसे अच्छे से जो लागू किया सहायक संधि को वो थे वेलेजली। वेलेजली फेमस हुए मात्र सहायक संधि की वजह से। सहायक संधि क्या है? मतलब युद्ध होता था और युद्ध में जीत लेते थे, तो सहायक संधि एक संधि करनी पड़ती थी। और उस संधि के तहत क्या होता था? उनसे धन संपत्ति लेते थे, यानी जो युद्ध में क्षति हुई है उसका हर्जाना भुगतना पड़ता था। हारे हुए जो भी देश की रियासतें होती थी, जो भी है, उन्हें हर्जाने के रूप में रुपए भरने पड़ते थे। और साथ में ये क्या करते थे? अपने सैनिक उनके उधर रख देते थे और कहते थे हम रक्षा करेंगे।
इस प्रांत की, आपके प्रांत की रक्षा हम करेंगे, हमारे सैनिक यहाँ पर रहेंगे। ऐसे सहायक संधि कर रहे थे, तो अपने व्यक्ति उनके हर प्रांत में होते जा रहे थे। ये थी सहायक संधि वेलेजली की, और यहाँ से फेमस हुए वेलेजली। फिर वेलेजली के बाद कौन, एक विलियम बेंटिंक का नाम सुना होगा, हमने बताया, कल भी बताया था विलियम बेंटिंक के बारे में। तो विलियम बेंटिंक, ये भी लिख लीजिए, इनके बारे में भी जान लें, यहाँ से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से हम बताते जा रहे हैं इनके बारे में। विलियम बेंटिंक कार्यकाल सबके बताते जाइए। विलियम बेंटिंक कार्यकाल बताइए कब से कब तक, 1828 से 35, ठीक। अभी सभी के सभी आएंगे, सबके कार्यकाल पूछते हैं कितने याद हैं। तो विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 35 तक रहा, और इन्हीं के समय में क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सही है ना। फिर इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत किया, ठीक है। एक महत्वपूर्ण कार्य है सती प्रथा का अंत, किसने किया, विलियम बेंटिंक ने। सिफारिश किसने की, राजा राम मोहन राय ने। इन्हीं के समय एक 1833 का क्या आया, चार्टर एक्ट आया। 1833 का चार्टर एक्ट आया, अधिनियम आया, और ये अधिनियम क्या था, इसमें जो अंग्रेज कंपनी थी ना, ब्रिटिश कंपनी के सभी एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिए। जो एकाधिकार थे पूरी तरीके से सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए। वहीं 1813 का चार्टर एक्ट में कंपनी के एकाधिकार समाप्त किए, मात्र 2 को छोड़कर, एक चाय और एक चीनी को छोड़कर। चीनी का मतलब चाइना के साथ व्यापार करेंगे, उस पर एकाधिकार था, और चाय का व्यापार करेंगे, उस पर भी एकाधिकार था। लेकिन 33 में चाय और चीनी को भी समाप्त कर दिया। यह है 1833 का चार्टर एक्ट। इसी एक्ट के तहत विलियम बेंटिंक पहले भारत के गवर्नर जनरल हुए थे 1834 में। इन्हीं के कार्यकाल में एक चीज की स्थापना हुई थी, किसी की बताइए, किस चीज की, विधि आयोग की स्थापना हुई थी। और इनके एक सदस्य थे, जो हेड थे, वो कौन थे, मैकाले हुए, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, वही मैकाले जो आधुनिक इंग्लिश के जनक माने जाते, जो भारत में प्रचार प्रसार किया ना, आज जो इंग्लिश चल रही है ये इन्हीं की देन है, मैकाले की देन है, ठीक है। विधि आयोग, ठीक है। तो ये हो गई 1835। 1835 में ही एक भारत शासन अधिनियम आया था, याद रखिए, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम के बारे में जानते हैं 1935 के बारे में। वो कहाँ 1835 में आया, वो तो 1935 है। चलिए ठीक है, 18 बस इतना ही है, ठीक। तो विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में ये चीजें हो गई। कुछ और चीजें भी हुई थी। एक ठगी प्रथा का अंत किया था, ठीक है। कब किया था, 1830 में। तो 1830 में ठगी प्रथा का अंत, इन्हीं में लिख लीजिए, ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने किया था 1830 में। ठगी प्रथा क्या है, मतलब ऐसा करते थे, राहगीर जाते थे रास्ते पे, दूर दराज क्षेत्र में जहां साधन नहीं चलते थे तो पैदल चलते थे, पता चला कि वहां लूट लेते थे, घर नहीं पहुंच पाते थे, लूट लेते थे। ये बात खबर पहुंची जब विलियम बेंटिंक के पास, तो उन्होंने कहा कि इसका अंत होना चाहिए, और ये जो राहगीर लूटते थे इनका अंत हुआ। ठगी प्रथा का अंत 1830 में इसने विलियम बेंटिंक ने किया था, ठीक है। तो ये चीजें हो गई विलियम बेंटिंक के समय। एक और कहते हैं धर्मसभा। धर्मसभा का नाम सुना है क्या, बताइए कब स्थापित हुआ धर्मसभा। धर्मसभा के संस्थापक बताइए, धर्मसभा के संस्थापक कौन हुए। धर्मसभा के संस्थापक राधाकांत देव थे 1830 में। ये अब इनका चल रहा है तो इन्हीं के बीच में ये भी बता दें, एक डेटा आ गई है दिमाग में और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। धर्मसभा के संस्थापक राधाकांत देव 1830 में स्थापित किया था। और ये राधाकांत देव कौन थे, हमने कहा राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे।
1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया जैसे तैसे। राधा कांत देव अड़े हुए थे अपनी बात पे कि नहीं, ये सही नहीं है, जो हमारे पूर्वजों से जो प्रथा चली आ रही है रूढ़िवादी प्रथा, वही लागू होना चाहिए। यानी सती प्रथा का अंत ठीक नहीं है, उसे फिर से लागू किया जाए। और भी जितनी चीजें थी पुरानी परंपरा के अनुसार चलने वाले राधा कांत देव ने इस सती प्रथा को भी मना किया कि ये अंग्रेज गलत कर रहे हैं, ये कानून पारित कर दिया सती प्रथा का अंत जो है, और इसे सख्ती के साथ जो लागू कर रहे हैं ये गलत है। तो ये पुराने ख्यालों के थे राधा कांत देव, ठीक है, ये याद रखिए। एकमात्र व्यक्ति ये थे जो इसका विरोध कर रहे थे। दोबारा से वही लागू होना चाहिए, ये कह रहे थे। जितने भी प्रथाएं मिटा रहे हैं नहीं मिटनी चाहिए, वैसे लागू कीजिए, ठीक है। तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधा कांत देव। तो ये बहुत चर्चित व्यक्ति है, ठीक है। मतलब अच्छा कार्य कोई कर रहा हो और अच्छे अच्छे कार्य कर रहा हो तो कोई ना कोई बीच में विघ्न डालता जरूर है, और उनमें से एक नाम आता राधा कांत देव का। क्लियर है? तो ये चीज़ है, ऐसे व्यक्ति थे ये भी, इस वजह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो या तो बहुत अच्छा काम करिए अपनी ज़िंदगी में, अगर अच्छा ना कर सके तो ऐसा काम करिए कि इतिहास में नाम हो, जैसे चंगेज खां, जैसे तैमूर, जैसे हिटलर, जैसे वर्तमान में किम जोंग उन, ठीक है। तो ये है इस प्रकार से, बिल्कुल है। आज इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा तानाशाह जो है तो कौन है? उत्तर कोरिया के किम जोंग उन है, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए, तो ये भी होगा विलियम बेंटिक के कार्यकाल में क्या हुआ। इसके बाद आते हैं एक बहुत माने हुए प्रसिद्ध, जो हमारी नजरों में ठीक नहीं है, ठीक है। कौन? डलहौजी, ठीक है। डलहौजी का नाम सुना है? डलहौजी, ठीक है। तो डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था बताइए? डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक का कार्यकाल था। डलहौजी ने ऐसा क्या किया कि भारतीयों के नजरों में ये गिरे हुए, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इनका व्यपगत सिद्धांत, जिसे कहते हैं राज्य हड़प नीति। जिसे कहते हैं ठीक है, ये आता है जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, ठीक है। तो ये चीज है, व्यपगत सिद्धांत को ही बोला जाता है, ठीक है। राज्य हड़प नीति, इनका एक उद्देश्य था कैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए। बेरेजली ने किया सहायक संधि से, तो डलहौजी ने उससे भी कई गुना ज्यादा किया, और व्यपगत सिद्धांत के तहत, जिसे राज्य हड़प नीति कहते हैं। ये राज्य हड़प नीति क्या था? मतलब ये था कि जिस प्रांत में, रियासत में उत्तराधिकारी की बात है, अगर आपका वास्तविक उत्तराधिकारी है तो कोई बात नहीं, वो होगा। अगर नहीं है तो आप दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं, और आप वो शासन छोड़ेंगे। अब वहां पर किसका शासन होगा? अब अंग्रेज रहेंगे। ये था व्यपगत सिद्धांत, और इसी उसमें चंगुल में फंस गई हमारे अगल बगल की कौन? रानी लक्ष्मीबाई, सही है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कब? 1853, 1853 54 53 में है ना? 1853 में कहां से आ रहा है, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका, याद रख लीजिए। लक्ष्मीबाई का नाम जो था वो मणिकर्णिका नाम था, और इनको मनु के नाम से जाना जाता था। मन्नू,
मनु ही है, ठीक है, ठीक है, मनु के नाम से जाना जाता था। छबीली बाई, हाँ कर्णिका बोला जाता है, मणिकर्णिका कर लीजिए, ठीक है, मणिकर्णिका यही है नाम उनका। कहाँ की? झांसी की थी, झांसी की थी। जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। अच्छा, इलाहाबाद में नहीं हुआ था? बताइए, तो इलाहाबाद में किसका जन्म हुआ था? ध्यानचंद्र का नाम सुना? मेजर ध्यानचंद्र का नाम, अब मेजर ध्यानचंद्र के नाम से एक कॉलेज भी है, ठीक है, स्पोर्ट कॉलेज। तो इस वजह से ये होता है कि मेजर ध्यानचंद्र का जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ, गलती करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद्र का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और इनका रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में। अब झांसी में है, अगर झांसी में तो शादी हुई ना, तो शादी हुई, जन्म पूछ देता है तो गलत हो जाता है, वाराणसी में जन्म हुआ था। क्लियर है? क्या चीज? हाँ, तो वही चीज महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ये ठीक है। बात ऐसी थी, लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था और इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था। अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र दामोदर था, ठीक है, दामोदर दत्तक पुत्र था, उनका कोई पुत्र ही नहीं था, ठीक है। सीरियल तो ऐसा है, रोमांचक बनाने के लिए वो कुछ का कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। विवाद हो गया, जोधा अकबर बना दिया, ठीक है, जोधा अकबर में ही विवाद हो गया। भाई जब जोधा थी ही नहीं अकबर की पत्नी तो कैसे बना दिया सीरियल, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये विवाद का विषय बन गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, ऐसे ये इसमें कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये दत्तक पुत्र थे दामोदर। तो आप लोगों ने देखा होगा घोड़े पर अपने पुत्र को बांधे हुए, ठीक है, जब भी चित्र देखेंगे कहीं तो ऐसा बना हुआ, तो दामोदर। अच्छा, यहाँ पर 1857 की जब क्रांति हुई ना, अच्छा 1853 में जब झांसी को हड़प लिया ना, 1853 में है, तो डलहौजी ने हड़प लिया कि आपका कोई पुत्र नहीं है तो वारिस नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप राज्य छोड़िए। और ये राज्य ले लिया, अंग्रेजों ने छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया। अब तो बुरा तो लगेगा, जो सिंहासन पे बैठते हो और उनसे छीन लिया जाए सिंहासन, तो बुरा तो लगेगा। मतलब शान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है, प्राण जाए लेकिन शान न जाए, यही चीज है ना। तो यही चीज इनमें थी, ठीक है, यही चीज इनमें थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद्रोह कर दिया 1857 में। जब विद्रोह कर दिया तो इनके साथ में और भी लोग थे। एक तो कानपुर से नेतृत्व 1857 का कौन कर रहे थे? सब ये डलहौजी की वजह से, तो नाना साहब थे, ठीक है। कानपुर से नाना साहब लिख सकते हैं आप लोग, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे हो गए और ग्वालियर से हो गए। इसके बाद इलाहाबाद से, बताइए इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये 1857 की बात बता रहे हैं। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। वहीं जगदीशपुर बिहार यानी कुंवर सिंह कर रहे थे नेतृत्व। और एक देखेंगे अपना तो छोड़ ही दिया, अवध से बेगम हजरत महल, ठीक है। तो हजरत महल कौन? हजरत महल वही हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी, ठीक है, जूते वाले नवाब, ठीक है, वही है, ठीक है। खतरनाक व्यक्ति थे। तो ये ऐसे थे, इनके शान शौकत रुआब जो थे ना नवाबों के, ऐसे थे। वाजिद अली शाह से सीखिए कि नवाबों की, ठीक है, शान शौकत क्या थी। तो यहाँ से ये
अब जब इनके ये राज झड़प नीति के तहत ये छीन लिए थे इनके, तो इन्हें बुरा लगा और ये सब लोगों ने विद्रोह किया 1857 की क्रांति, और ये प्रथम स्वतंत्रता क्रांति कहलाती है। ठीक है, एक नाम सुना होगा हीरोज का, हीरोज का नाम सुना? क्या चीज? अच्छा, हीरोज क्या है? हीरोज ये कहा था, इनके वाक्य थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध हीरोज का ही हुआ था। ठीक है, और जब ये सेनापति थे, ठीक है, और जब युद्ध हुआ तो उन्हें, ठीक है, नाको चने चबवा दिया इन्होंने। तो इसने कहा, हीरोज ने, कि मात्र भारत में एकमात्र मर्द औरत है, भारत में एकमात्र मर्द औरत है, और वो कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये कहा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, और एक है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बताइए किसकी पंक्तियां किसकी हैं? बहुत सही। तो ये कविता टाइप में है, आप लोग पढ़ते होंगे, काफ़ी है। ठीक है, ये बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और इनकी पंक्तियां, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आता है एग्जाम में, ठीक है, पूछता है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, और डलहौजी के कार्यकाल में और भी चीज़ें हुई। क्या हुई और चीज़ें बताइए? ट्रेन, पैसेंजर, पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी कब? 1853। ठीक, कौन सा? यही वाला। तो पहली जो पैसेंजर ट्रेन चली थी, वो चली थी पहली पैसेंजर, लिख लीजिए, पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर, पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी। किसी को डेट याद है? 16 अप्रैल है? हाँ, 16 अप्रैल सही है। 16 अप्रैल 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। और कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच। ठाणे कहाँ है? ठाणे महाराष्ट्र में ही है, और सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। महाराष्ट्र क्या, पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से ठाणे है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? कच्छ का रण। गुजरात का कच्छ का रण सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे बड़ा जिला बताइए जनसंख्या की दृष्टि से भारत में, तो ठाणे है महाराष्ट्र का, और वहीं कच्छ का रण क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है, ऐसा माना जाता। ठीक है, ये हो गया। तो मुंबई से ठाणे कितने किलोमीटर? मात्र 34 किलोमीटर। सबसे पहली बार ये ट्रेन चली थी, और वो किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। ठीक है, डलहौजी ने एक और चीज चलाई थी, क्या? डाक व्यवस्था, टेलीग्राफ लाइन बिछाई थी। एक टेलीग्राफ लाइन भी इन्होंने ही बिछाई थी, टेलीग्राफ लाइन, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, टेलीग्राफ लाइन भी बिछाई थी। और टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक बिछाई थी? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कलकत्ता से कहां तक? कलकत्ता से डायमंड हार्बर, कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक चलाई थी। और डायमंड हार्बर कहाँ है? कलकत्ता के बगल, मतलब पश्चिम बंगाल में ही है, कलकत्ता के पास में। तो यहाँ से यहाँ तक टेलीग्राफ लाइन। ठीक है, हाँ हाँ वही है। ठीक है, तो ये बिछाई थी। और डाक सेवा की शुरुआत भी डलहौजी के शासनकाल में हुई। एक सबसे खासियत, सबसे बड़ी बात,
इसमें एक आता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसे कहते हैं वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच इसे बोलते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? वुड डिस्पैच को बोलते हैं। और ये लाए थे किसके समय में आया? डलहौजी के कार्यकाल में ही आया था, 1854 में। आप जब टीचिंग लाइन में जाएंगे ना कभी, तो टीचिंग लाइन में आप पढ़ेंगे, ये हमेशा मिलेगा वुड डिस्पैच 1854 शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे बोलते हैं। डलहौजी के कार्यकाल में ये स्टार्ट हुआ था। क्लियर है बात? और कुछ? सिविल सेवा जानते हैं? सिविल सेवा के जनक, सिविल सेवा के जनक है कॉर्नवालिस। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा स्टार्ट कराई किसने? डलहौजी ने। सिविल सेवा की परीक्षा जो स्टार्ट कराई वो डलहौजी ने कराई, और सिविल सेवा को स्टार्ट किया कॉर्नवालिस ने। तो सिविल सेवा के जनक हुए कॉर्नवालिस, लेकिन सिविल सेवा की जो परीक्षा स्टार्ट कराई थी, कहा कि परीक्षा होनी चाहिए, तो इन्होंने डलहौजी ने स्टार्ट कराया था। एक ये रोड वगैरह बनते हैं किसके तहत बनते हैं? पीडब्ल्यूडी, नाम सुना? पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी, जो पीडब्ल्यूडी है वो भी स्टार्ट कराया था डलहौजी ने। ठीक है, ये चीज़ है, पीडब्ल्यूडी भी स्टार्ट कराया था डलहौजी ने। और इस प्रकार से एक और चीज़, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत 1853 में तो झांसी को हड़प लिया था। इसके बाद 1856 में किसको? अवध को भी, अवध को कुशासन का आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक है, और इसे हड़प लिया। किसे? अवध को। अवध, वही अवध जो अपनी राजधानी है, क्या? लखनऊ है ना? लखनऊ, इसी को तो अवध बोलते थे। तो उस समय वाजिद अली शाह थे और यहाँ पर बैठे थे कुर्सी पर। हमने कहानी जो बताई थी नवाब की, वाजिद अली शाह, 1856 की बात है। अवध में शासक कौन थे? वाजिद अली शाह। जब बैठे थे, अंग्रेजों ने घेरा डाल लिया, और जब घेरा डाल लिया तो इनके जो अगल बगल के रहने वाले थे सब भाग गए। जब सब भाग गए तो अंग्रेज आकर और उसे पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो फिर उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं भागे? वाजिद अली शाह से कहा, उन्होंने कहा कि जो जूती पहनाने वाला था वो भाग गया, तो बताइए मैं कैसे जाऊं? ये थे नवाब कि जूती पहनाने वाला भाग गया, तो मैं बिना जूती के कैसे भागूंगा यहाँ से जाता। ये चीज़ थी। ठीक है, तो ये है वाजिद अली शाह नवाब, और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जब जो हड़प नीति थी वो मात्र उत्तराधिकारी को लेकर थी कि उत्तराधिकार जिनका वास्तविक पुत्र नहीं है, वो उनका वास्तविक रियासत नहीं है, उसके हकदार नहीं है, और वहाँ पर अंग्रेज शासन होगा। लेकिन यहाँ क्या कर दिया? कुशासन का आरोप, आप सही से शासन नहीं कर रहे, और ये हड़प लिया। मतलब इनकी नीयत ही पूरी तरीके से खराब थी, इस वजह से विस्तारवादी कर रहे थे। तो हो गए दो शासक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर कल देखेंगे।